अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर घाटी में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बकरीद पर्व को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन में कुछ ढील दी है। 2 दिनों के लिए ढील दी गई है और इस दौरान दुकानें खुली हैं, लेकिन दुकानों पर ग्राहक नदारद हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन को ये जो 2 दिन की ढील दी है इसको पहले देना चाहिए था ताकि हमारी कुछ बिक्री हो सके, क्योंकि हमारे पास भी कुछ खर्चा चलाने तक के पैसे नहीं हैं। दुकानदारों का ये भी कहना है कि जो दुकानों के समय खुलने को लेकर भी भ्रम की स्थिति रही है, जिसको देखते हुए जो ग्राहक हैं वो सवेरे आए थे, लेकिन जब देखा कि दुकानें बंद हैं तो घर चले गए। और इन लोगों ने अपनी कई और समस्याएं भी रखी। जब प्रभात साक्षी संवाददाता ने इन लोगों से बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं कि क्या इस समय बकरीद का जो तैयारियां हैं क्या चल रही हैं, दुकानदारों का क्या कहना है। सर, लॉकडाउन के बाद हमने दुकान खोली, फीलिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उस फीलिंग के साथ साथ हमें एक अफसोस भी इस बात का हो रहा है कि मार्केट में जैसी हमारी कोई ईद की चहल पहल होनी चाहिए थी, ईद का काम होना चाहिए था, उसकी वजह से हमारा वैसा ना काम है तो ना ही वैसी कोई चहल पहल। आप मार्केट भी देख रहे हैं, पूरी फ्लैट मार्केट है। इस टाइम हमारे को जिस तरह से जिस रिक्वायरमेंट से हमारा काम था, कुछ भी नहीं, 3% हमारा काम रह गया। यही डीसी साहब ने जो लास्ट के 3 दिनों में हमें दी परमिशन खोलने के लिए, 2 दिनों के लिए परमिशन दिया खोलने के लिए, यही अगर उन्होंने 2 के बदले अगर पूरा हफ्ता अगर ये दिया होता तो हम लोग भी सोचते भाई चलो डीसी साहब ने हमारी कुछ मदद किया, हमारा भी घर बार चलेगा। लास्ट ईयर का 370 से हम लोगों ने जो मार खाई है, अगस्त आने वाला है, पूरा 1 साल हमें हो गया है बैठे हुए। ना ही तो अभी तक किसी गवर्नमेंट ने हमारी कोई मदद की है, ना ही कुछ। व्यापारी को पेमेंट देनी है, कहाँ से देंगे? घर चलाना है, कहाँ से हम चलाएंगे? गरीब तबका ज़्यादा मार खाता है। और हम जो दुकानदार हैं ये तो सब मिडिल कैटेगरी में आते हैं। मिडिल क्लास की वजह से अब बंदा घर चलाएगा, दुकान पे सेल्समैन है उनका घर चलाएगा, पीछे से व्यापारी है उनका घर चलाएगा। मार 1 साल से पूरी पड़ रही है। ईद की तो कोई रौनक है नहीं। हम तो अब यही लोगों से गुजारिश करते हैं कि भाई जो मार्केट में आ रहे हैं कस्टमर, फुल सोशल डिस्टेंस के साथ हमने अपना सिस्टम रखा हुआ है कि आएँ, मास्क, सैनिटाइज़र, ये दोनों चीज़ हमने दुकान पे यूज़ रखी हैं। कस्टमर आते हैं पहले सैनिटाइज़ करते हैं, फिर दिखाते हैं वैरायटी, लेकिन वो मार्केट में इस बार ईद की चहल पहल नहीं है। सर, बिजनेस तो सारा ख़त्म हो गया है। ये पिछले साल से ही 1 साल हो गया सारा मार्केट ही बंद है। इस साल तो कोई काम हमने किया ही नहीं है। ये तो सारा साल ही बंद रहा है, ऊपर से ये कोरोना ने तो वैसे ही सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब जो आज ये मार्केट खुली है ये एसेंशियल के लिए, बेसिकली थोड़ा सा लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा एहतराम रखें, ध्यान रखें अपना। तो बाकी कारोबार तो इस टाइम मेन एसेंशियल का ही चलेगा। हम लोगों का तो काम अभी बिल्कुल जीरो ही है। बाकी जैसे जैसे टाइम आएगा देखते हैं ऊपर वाला क्या करेगा। हम तो सबके लिए अच्छा ही मांगते हैं कि सारा कुछ ठीक रहे, लोग अपना ध्यान रखें, एहतराम करें, एक दूसरे को समझें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बराबर रखें, जिससे कि सारे आवाम हम सब बच सकें। बाकी सारा आपको पता ही है, हालात ख़राब ही है सर। ये तो सर बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो ये हमारा खोलने का मकसद ही नहीं है। इस टाइम तो ना कोई टेलर किसी को देखा, ना कोई ऐसा काम है कि इस टाइम तो जो मेन काम है रेडीमेड का, वो भी इस टाइम सारे बैठे हुए हैं। इस टाइम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं चलेगा। लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं है कि अपनी नेसेसिटी पूरी कर सके। मेन तो बस ये मेन एसेंशियल का ही काम चलेगा, जिससे अपना खाना पूर्ति पूरी हो जाए लोगों के लिए। बाकी कुछ काम नहीं है सर, बिल्कुल ज़ीरो काम है सर। बाकी ऊपर वाला करे, अच्छा करे, सबके लिए ईद अच्छे तरीके से आए। ऊपर वाला करे कोरोना सब खत्म हो जाए, लोग अपना शांति के साथ सारे घरों में बैठे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम एक साल से पीछे जा रहे हैं। हम मजबूर हो गए आज दुकानें खोलने पर। जब गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट हमारा ख्याल नहीं रख रही है, हम क्या उनका ख्याल रखेंगे? हम उनका क्या ख्याल रखेंगे? जब गवर्नमेंट हमारी ख्याल नहीं रख रही है तो हम उनका ख्याल क्या रखेंगे? हम 1 साल से 5 अगस्त 2019 से हमारी दुकानें बिल्कुल बंद हैं। गवर्नमेंट ने पहले क्रैकडाउन किया। वो क्रैकडाउन था कि बोला कि इस तरह है, ये है, इनको 370 और 35 उठाना था, इनको कुछ करना था आपस में। तो दुकानदारों को पीसा 1 साल पूरा पीस रहे। उसके बाद अब लॉकडाउन है। लॉकडाउन में भी हम पीछे जा रहे हैं। हर स्टेट में ये कोरोना है, ये नहीं कि हमारे स्टेट में, थ्रू आउट वर्ल्ड कोरोना है। मगर इसके भी कुछ अपने नियम होते हैं, इसके भी कुछ अपने कानून होते हैं। ये नहीं लॉकडाउन है तो हम लोगों को भूखे मरने देंगे?
गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, खासकर ट्रेडरों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। नहीं जी, कुछ कहाँ, कौन सा काम गवर्नमेंट धोखा दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने पहले ही बोला कि एसेंशियल कमोडिटीज़ खुली रहेगी और कोई दुकानदार, कस्टमर को ये दिमाग में है कि मैं क्या लेने जाऊँगा, उसको पहले रोटी, उसको दूध, उसको गोश्त चाहिए, उसको वही हमारी चीज़ें नहीं चाहिए। वो गवर्नमेंट ने पहले ही ऐलान किया कि ओनली एसेंशियल कमोडिटीज़ खुली होगी, बाकी आम दुकानें तो बंद होगी। ऐसा है जी कि 2-4 महीने के बाद चलो अपने पड़ोसियों को मिलने का मौका एक मिल जाता है। घर में बैठे बैठे तो परेशान हो गए हैं। काम वाकई आपने सही बोला, एक पैसे का काम नहीं है। लोग डर और खौफ में हैं, बाहर निकलते ही नहीं हैं। रीज़न ये कोविड और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियाँ भी ऐसी हैं। कभी बोलते हैं रात को सुबह खुला है, सुबह बोलते हैं बंद है। अब 11 बजे दुकानें आए पुलिस वाले बोलने के लिए अब खोलो आप, जबकि अखबारों में लिखा था सुबह 9 से 5 बजे तक खुली रहेगी। 11 बजे उन्होंने इजाज़त दी खोलने की, तब तक लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। आधी दुकानें आप भी देखें अभी भी बंद हैं, जो आके वापस चले गए थे। और जो लॉकडाउन है ना, ये हमारे खुद अपने मफाद में है। अगर इसका हम सही तरीके से इसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग और साथ साथ हैंड वॉश और साथ साथ भीड़ में नहीं जाना, उसके लिए ये तो एक आम पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है। मगर बदकिस्मती से जहाँ तक हम गवर्नमेंट की पॉलिसी के तरफ देखते हैं, एक तरफ तो वो सिर्फ ऐलान पे ऐलान, लॉकडाउन लॉकडाउन, दूसरी साइड से वो पार्किंग खोलते हैं, गार्डन्स ओपन हैं। मिसाल के तौर मैं एक सिटीज़न हूँ, मैं अगर उन्होंने अलाउड किया है पार्क में जाने के लिए, मुझे तो ज़रूरी है कि पहले टिकट हासिल करनी है। उसके लिए वहाँ भीड़ कैसी है, वहाँ लॉकडाउन का मकसद क्या है? आप भी हमारे जैसे, हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, बाहर के तो है नहीं। हमें हिसाबन 13 महीने हो गए। एक ये तो लॉकडाउन है, सेमी लॉकडाउन दफ़ा 377 और 5 का है। 13 महीने में हमारा टर्नओवर 0 है। आप देखो हर एक इंसान इस वक्त बैंक, हर एक दुकानदार, आप बैंकिंग सेक्टर ले लो, कोई भी दुकानदार नहीं है जिसको 20 लाख 30 लाख 40 लाख बैंक का नहीं है। उसका मीटर चल रहा है। और आप देखो हड़तालें और लॉकडाउन के हिसाब से उसका कितना मीटर गया, और उसका अब सेल्समैन 2 है 3 है, किसी को 4 है, उसका खर्चा है, किराया है उसका खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी है उसका खर्चा है। लॉकडाउन करना सही है। पहले इन्होंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था, 2 दिन 3 दिन, वो बहुत बेहतरीन था, मगर उस पर अमल सही करनी थी, वो अमल हो ही नहीं। काम 0 है। गवर्नमेंट तो कौन सी गवर्नमेंट आप कहते हो? आप बताइए ना, क्या किसको हम एड्रेस करें प्लीज़? हम किसको एड्रेस करें? हम अपनी रोज़ात किसको बताएं? हम अपनी रोज़ात और अपनी हिस्ट्री और अपना रोना किसको बताएं?